चलिए बाबू ध्यान दीजिए। तो कल हम लोग देख लिए थे कि जो ग्रेगर मेंडल हैं किस पौधे को लेकर के उनके बीच में क्रॉस करवाया था। तो जो किस पौधे का चुनाव किया? मटर के पौधे का चुनाव किया। उसका जो कार्यकाल है, समय काल है, बहुत कम होता है, इसलिए उसने मटर के पौधे का चुनाव किया। वह उभयलिंगी होता है, समझे? इसलिए मतलब हर चीज़ देखा ना उसमें कि सब क्वालिटी है उसके अंदर, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई बौना पौधा या लंबा पौधा को संकर कराने के बाद कैसा पौधा मिलता है हमको, बौना मिलता है कि लंबा मिलता है, कि उसमें दोनों गुण आ जाते हैं। ये सब चीज़ों को देख करके उसने अपना कार्यकाल शुरू किया। तो आगे बढ़ते हैं भाई मेरे, हम देखेंगे मेंडल के तीनों नियम पढ़ना हम लोग को। ग्रेगर मेंडल के 3 नियम है, उन्होंने 3 नियम दिया था। मेंडल के 3 नियम, जिसमें बाबू एक है आपका प्रभाविता, है ना बाबू, प्रभाविता का नियम, और दूसरा है पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन या समझिएगा नियम या द्विसंकरण। ठीक है, डिहाइब्रिड, इसे द्विसंकरण भी कहते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन पूरा देते हैं ना, अपव्यूहन का नियम, ठीक है, या द्विसंकरण, इसे द्विसंकरण भी करते हैं। संकरण को इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिड या क्रॉस, है ना, संकरण करवा देना किसी के बीच में। तो संकरण हम पढ़े थे कि 2 अलग अलग लक्षण के ले लीजिए पौधा, दोनों के बीच में निषेचन करवा दीजिए, उसी का कहते हैं संकरण। वही ना था आप लोग का संकरण। संकरण का मतलब वही निषेचन की प्रक्रिया को बोलते हैं संकरण, समझ लीजिए। तो संकरण करवाना है तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कोई चीज, प्रभाविता का नियम। है ना बाबू, प्रभाविता का डोमिनेंट थ्योरी, इसे बोलते हैं डोमिनेंट थ्योरी इंग्लिश में, डोमिनेंट थ्योरी। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता उसे बोलते हैं प्रभाव। देखिए किसी की प्रभाव में आ जाना उसे बोलते हैं प्रभाविता, समझ गए? जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई अगर आपको दे दिया जाए 1 लीटर दीजिए लाल रंग दे दिया जाए आपको, ठीक है, आपको दे दिया जाए 100 ग्राम हरा रंग, दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो क्या आपको मिलेगा, कि कौन सा रंग प्राप्त होगा? ज़्यादा लाल है, या मतलब यहाँ पर पावरफुल कौन है? लाल रंग का है। इसका मतलब पूरा का पूरा रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। हालांकि जीन में कुछ ना कुछ है, जीन में उसके रंग में दोनों मिला दिए हैं, अंदरूनी में क्या क्या है, हरियर का भी है और ये भी है, लाल भी है। लेकिन जब दोनों को हम मिला देते हैं उसके अंदर तो जीन इंटरनल क्या है, इंटरनल में 2 जीन है, आप देख लीजिए, एक रेड है एक ग्रीन है ना। लेकिन आपको फिनोटाइप में क्या दिखाई देगा? बाहर से क्या दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा। लाल क्यों दिखा दे? क्योंकि लाल जो है ना वो प्रभाव डाल दिया उस पर, ये हो गया प्रभावी, समझ गए? प्रभावी कौन है? जैसे लाल अभी दिए आप लोग को लाल रंग का, और एक दिए हरा, इसमें ज़्यादा स्ट्रांग पावरफुल कौन है? लाल। इसका मतलब लाल ही क्या है? प्रभावी है। क्या है? प्रभावी है। वो प्रभाव अपना दिखा दिया। जो अप्रभावी होता है वो छुप जाता है। जैसे अप्रभावी में हरा रंग हो गया, हरा रंग क्या है? अप्रभावी है, वो दिखाई देगा उसमें मिलाने के बाद? नहीं दिखाई देगा, तो अप्रभावी है। उसको अप्रधान कहेंगे, या फिर जो जो दिखाई देगा उसको बोलेंगे प्रधान, हेड। तो पावरफुल को बोलेंगे प्रभावी, और नहीं पावरफुल को बोलेंगे अप्रभावी। जो दिखाई देगा उसे प्रभावी, जो नहीं दिखाई देगा उसे अप्रभावी, समझ गए? तो प्रभाविता का नियम यही है, जो आपको दिखाई दे दिया वही क्या है? प्रभावी। तो प्रभावी देखिए, अब ये प्रभाविता के नियम में किसी एक को स्ट्रांग होना जरूरी है, एक को पावरफुल होना बेहद जरूरी है, नहीं तो फिर आपको दिखाई नहीं। अगर दोनों मान के चलिए, दोनों अगर बैलेंस में मिले तो फिर दोनों तो प्रभावी नहीं रह पाएगा। बैलेंस नहीं करना तो एक को स्ट्रांग पावरफुल रखना पड़ेगा, ठीक है। पौधे में भी जीन जो होते हैं किसी का पावरफुल होगा किसी का वीक होगा। अब फीमेल में हो चाहे मेल का हो, किसी एक का पावरफुल होगा, अब कोई भी किसी का भी हो सकता है। तो देखिए
प्रभाविता का नियम हम देखेंगे, हम क्या करेंगे बाबू, सिंगल लेंगे जीन, ठीक है, सिंगल जीन के बीच में क्रॉस करवाएंगे, सिंगल जीन। जब भी जीन लिखिएगा तो जोड़ा में लिखिएगा, जब भी जीन लिखाएगा तो जोड़ा में लिखाएगा, है ना, किस में लिखाएगा, जोड़ा में हमेशा। जैसे लिखेंगे, मान के चलिए एक लिए टी, आप कुछ भी ले सकते हैं ABCD में के, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, बी भी ले लीजिए, बी मत लीजिए खतरनाक है, ऐसे ले लीजिए, CC ले लीजिए, CC ले लीजिए। अच्छा चलिए हम TT ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। दो अलग अलग लक्षण के क्या है, जीन है, दो अलग अलग लक्षण के क्या दिख रहा है आपको, जीन दिख रहा है। दोनों TT, हमेशा जीन लिखे तो कैसे में लिखिएगा, जोड़ा में लिखिएगा। देखिए जोड़ा में एक नहीं है, एक जोड़ी है, ये भी एक जोड़ी, तो सिंगल जोड़ी में क्या करवा दिए हम, क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस मतलब क्या, संकरण, क्या कराते हैं, संकरण, दोनों के बीच में करवाते हैं। इसको बोलेंगे लंबा, इसको बोलेंगे बौना। लंबाई में देखिए तो आपको दोनों में कोई अंतर जीन में दिखाई दे रहा है, नहीं ना, दोनों क्या दिख रहा है, लंबा दिख रहा है। इसका मतलब इसको बोलेंगे शुद्ध लंबा, क्या बोलेंगे, एक शुद्ध लंबा ले लेते हैं। हमने क्या लिया, एक शुद्ध लंबा का पौधा लिया, मटर का, हमने नहीं लिया, मेंडल लिए थे, हम उनका नियम पढ़ रहे हैं, है ना। सोच लीजिए हम लोग को पढ़ने में तो दिक्कत हो, कितना वो खोज किया था बेचारा, बहुत उसको महंगा पड़ा होगा। शुद्ध लंबा हो गया, ये बौना, इसको हमने क्या मान दिया, छोटा मान लिया, बौना मान लिया, इसको कैपिटल मान लिया, इसको बड़ा मान लिया। देखिए हमेशा जब भी हम लिखेंगे तो याद रखिएगा, जो बड़ा लेटर होगा, जो बड़ा लेटर होगा वो प्रभावी होगा, जो बड़ा अक्षर होगा वो क्या होगा, प्रभावी होगा। इसका मतलब मिलने के बाद अगर बड़ा आपको लेटर दिखाई दिया तो उसी का नाम लेके बोलना है आपको, ओके। जो बड़ा लेटर होगा, जो बड़ा अक्षर होगा वो क्या होगा, प्रभावी होगा, जो छोटा होगा वो क्या होगा, अप्रभावी होगा। समझिए इस बात को, बताएंगे आगे। ये क्या है, ये भी शुद्ध है, क्या है, शुद्ध है। इसमें मिलावट है, मिलावट नहीं है। एगो ना आदमी नाटा होलन, ना का होलन, ना लंबा होलन, मीडिएटर होलन। तो ये मीडिएटर है, नहीं है, सीधा सीधा क्या है, बौना है। तो इसको बोलेंगे शुद्ध बौना, शुद्ध बौना। एक शुद्ध बौना लिए, एक शुद्ध क्या लिए, है ना। देखिए दोनों सेम है, दोनों सेम है, शुद्ध बौना शुद्ध लंबा। दोनों के बीच में क्या करेंगे, क्रॉस, क्या करेंगे, क्रॉस, दोनों के बीच में हम क्रॉस करवाएंगे, ओके। हमने करवा दिया क्रॉस, मतलब संकरण, ओके। क्रॉस जब दोनों के बीच में कराएंगे मेरे भाई, तो ध्यान दीजिए, ये टी जाके इस टी से मिल जाएगा तो टी हो गया, फिर ये टी जो है फिर इस टी से मिलेगा, फिर टी हो जाएगा, एगो कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, फिर ये जो कैपिटल टी है ये स्मॉल टी से फिर मिल जाएगा। मतलब ई वाला जो है ना, दोनों से पारापारी। मैथ कैसे बनाते हैं, गुणन करते हैं, गुणा, ई वाला से दोनों में, फिर ई वाला से ये दोनों में। तो आप देखिए चारों को चारों कंडीशन क्या बनेगा, सेम बनेगा। चारों को चारों कंडीशन क्या, देखो क्या बनेगा, एक टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा, यही बनेगा चारों का चारों, है ना। इस सब का टी 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 बनेगा। अगर मान के चलिए ये टी बना ना, तो इस सब का रेशियो कितना में होगा, इस सब कटेगा तो कितना आएगा, एक 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 ही ना होगा, इसलिए हम एक लिखेंगे, ठीक है, सिंगल लिख दिए का टी। मतलब कहने का मतलब क्या है, इस सब जितना भी पौधा आएगा यही लक्षण के आएगा, जितना भी पौधा आएगा इसी लक्षण के आएगा, समझ रहे हो। इसमें देखो चारों बनेगा ना, चारों, लेकिन चारों यही का ये होगा, होगा कि नहीं होगा, तो यही लक्षण है। इसको बोलते हैं, बोलेंगे प्रथम पीढ़ी, क्या बोलेंगे, प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी को F1 से लिखेंगे हमेशा, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, प्रथम पीढ़ी। आप बताओ बाबू, इसे क्या कहेंगे, प्रथम, बाबू आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए इसको बोलेंगे प्रथम पीढ़ी। हमने दोनों के बीच में क्या करवाया, क्रॉस करवाया, संकरण कराया, हाइब्रिड करवाया, है ना बाबू, हमने संकरण कराया। तो हमको क्या मिला, टी कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, मिला कि नहीं मिला। तो अब बताओ बाबू, ये जो कैपिटल टी है क्या है, लंबाई है, स्मॉल टी क्या है, बौना है। तो टी और टी, इस बताइए ये लंबाई में है कि लंबा है कि बौना है, सोच के बताओ, लंबा है कि बौना है। ये होगा लंबा, क्या होगा, लंबा। ये लंबाई है, ये लंबा है। व्यक्ति कैसा होगा, मटर का पौधा कैसा होगा, लंबा होगा। क्यों लंबा होगा, क्योंकि अभी जस्ट आप लोग बताएं कि जब भी कैपिटल होगा वो क्या होगा, प्रभावी होगा, वो अपना प्रभाव दूसरे पे डाल देगा। जैसे ये कैपिटल है तो यहाँ पे इसका कोई वैल्यू नहीं है, लंबाई है ना, टी मतलब कैपिटल टी मतलब क्या, लंबा, तो पौधा क्या होगा, लंबा होगा। यहाँ पे स्मॉल टी है, इसमें प्रभावी कौन है, कैपिटल टी प्रभावी है, ये प्रभाव डालता है, ये ज़्यादा पावरफुल है। तो जो पावरफुल होता है उसी के नाम सबको बोलना है। ये हम पर कैपिटल टी का है, ये पावरफुल है, इसका नाम क्या होगा, लंबा। शुद्ध लंबा होगा कि नहीं होगा, शुद्ध लंबा नहीं होगा,
अशुद्ध लंबा होगा। लंबा होगा लेकिन कैसा? अशुद्ध होगा। शुद्ध लंबा कब कहेंगे? जब कैपिटल टी दोनों होगा तो क्या होगा? शुद्ध लंबा। स्मॉल टी होगा तो क्या कहेंगे? शुद्ध बौना कहेंगे ना। लेकिन मिलावटी है इसमें। मिलावटी को बोलिएगा आप दूध ले लीजिए 10 किलो और 100 ग्राम पानी में, तो मिलावटी नहीं है। भले आप कह रहे हैं उसको कि नहीं दूध है पूरा, है कि नहीं है? मिलावटी है। तो ये भी क्या? मिलावटी है। लंबा है बट मिलावटी है, अशुद्ध लंबा है। कैसा लंबा है? अशुद्ध लंबा है। इसको बोलेंगे अशुद्ध, लेकिन कहेंगे लंबा। क्यों कहेंगे? क्योंकि हम जानते हैं इसको। बाबू ध्यान सुनिए, ये क्या है बाबू? प्रभावी। इसे क्या कहेंगे? अप्रभावी। उन्होंने सिंगल जोड़ा लेके शुद्ध लंबा शुद्ध बौना को संकर कराए थे। उन्होंने देखा कि अगर हम सिंगल लेते हैं, एक जोड़ी लेके अगर क्रॉस करवाते हैं दोनों के बीच, ठीक है, एक प्योर का होगा, लंबा होगा व्यक्ति, एक व्यक्ति कैसा होगा? पूरा छोटा होगा। माने एक बड़ा पौधा होगा, लंबा पौधा होगा, एक प्योर छोटा पौधा होगा। दोनों के बीच में क्या कराए? संकरण। उनके जीन के बीच में क्या करवाए? संकरण। समझ गए? ये बोलेंगे जीन। ये क्या है? जीन है। तो जब करवाए तो क्या मिला? एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी मिलेगा। समझ गए? तो इनसे उत्पन्न होने वाले पहला पीढ़ी ये है। ये पहला पीढ़ी है। समझ गए बात को? यहाँ पे प्रभावी है, ये अप्रभावी, इसलिए क्या कहेंगे? इसको लंबा कहेंगे ना। ये कैसा पौधा होगा? लंबा है। ये प्रथम पीढ़ी हो गया। यही है उनका डोमिनेंट थ्योरी। डोमिनेंट थ्योरी यही कहता है कि एक प्रभावी जो होता है अपना दूसरे पर प्रभाव डाल देता है। ठीक है, यही है प्रभाविता का नियम, इसे कहते हैं इफेक्टेड। यही है डोमिनेंट थ्योरी। आगे बढ़े हम लोग। सिंगल सिंगल के भी देख लेना। जब भी लिखेंगे एक जोड़ी में लिखेंगे। जब भी जीन लिखेंगे कैसे लिखेंगे बाबू? जोड़ी में लिखेंगे। चाहे कैपिटल या स्मॉल टी लिखें, लेकिन जोड़ी में लिखेंगे, है ना। जोड़ी में लिख के आपको करना, हमेशा जोड़ी में लिखिएगा, टोट एवरीडे। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए, प्रभाविता का नियम लिख दे बाबू। प्रभाविता का नियम ध्यान दीजिए बाबू। इस नियम के अनुसार परस्पर विपरीत लक्षण बाबू उतारते रहिएगा। कहा जाता है केवल एक लक्षण दिखाई देता है। बाबू ध्यान दीजिए। देखो बाबू लिखे हैं, प्रथम पीढ़ी में सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है, जबकि दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देता है। यानी सिर्फ और सिर्फ लंबा हमको दिखाई देता है। बाहर से हम कैसे दिखाई देगा? लंबा दिखाई देगा, बल्कि एक असर नहीं डाल पाता है, ये बौना नहीं दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? लंबा दिखाई देता है। तो जो दिखाई देता है उसे क्या कहेंगे? प्रभावी। और जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको अप्रभावी। दिखाई नहीं देता है अर्थात जो दिखाई देगा दे उसे प्रभावी, तथा जो दिखाई नहीं दे वो क्या होगा? अप्रभावी होगा। यही है नियम। प्रभाविता का नियम समझ गए आप लोग? प्रभाविता का नियम समझ गए? देखा लिखे हैं। इस नियम के अनुसार जब परस्पर विपरीत लक्षण, ये दोनों में लक्षण क्या है? विपरीत। ये शुद्ध लंबा, ये शुद्ध बौना है। परस्पर विपरीत लक्षण वाले दो शुद्ध पौधे, दोनों क्या है? शुद्ध है। भले एक लंबा है एक छोटा है, बट शुद्ध है। समझ गए बात को? जैसे प्योर ये दूध है तो प्योर ये क्या है? पानी है। दोनों मिलावटी नहीं है। तो क्या है?
शुद्ध क्या, शुद्ध पौधों के बीच संकरण यानी क्रॉस कराते हैं, हाइब्रिड करवाते हैं, दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं। तो कराया जाता है क्रॉस जब, तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखाई देगा। प्रथम पीढ़ी में क्या दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्षण, जिसका नाम क्या होगा, लंबा होगा, शुद्ध अशुद्ध लंबा होगा नहीं प्रथम पीढ़ी में। ये सब देखिए यही दिखाई देगा आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करवाएंगे। तो क्रॉस कैसे करवाना है, ई वाला इसके साथ, ई वाला इसके साथ, ई वाला इसके साथ, ई वाला इसके साथ, समझ गए आप लोग। तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, अशुद्ध लंबा, एक ही आपको लक्षण दिखाई देगा, वो भी कई साल लंबा। चलिए दिखाई देता है, कहाँ गया, जबकि दूसरा अक्षर दिखाई नहीं देता है, मतलब स्मॉल टी दिखाई नहीं देगा आपको। स्मॉल टी है इसमें, दिखाई देगा आपका स्मॉल टी, नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा कैसा, लंबा दिखाई देगा। अर्थात जो दिखाई देगा प्रभावी, जो दिखाई नहीं देगा अप्रभावी। तो एक आपको स्ट्रांग मान ले, हमेशा एक मान ले चलिएगा आप लोग कि जो बड़ा होगा ना लेटर, जो बड़ा होगा वो प्रभावी होगा, हमेशा मान चलिए, जितना बनाएंगे नियम आप लोग को, तो हमेशा एक समझिएगा, हमेशा आप लोग कि जो कैपिटल टी होगा वो क्या होगा, प्रभावी होगा, इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब बढ़ते हैं बाबू दूसरा नियम, जिसका नाम क्या है बाबू, पृथक्करण का नियम। क्या पढ़ते हैं, पृथक्करण का नियम। देखिए पृथक्करण का नियम में क्या दिया, कहा कि जो प्रथम आपको जो पीढ़ी मिला है, इसको जब प्रथम पीढ़ी, तो प्रथम पीढ़ी को उसी से स्वपरण करते, मतलब जो मिला है उसी से क्या कराते हैं, संकरण। जो मिला है, जैसे यहाँ पर मिला ना अशुद्ध लंबा, तो अशुद्ध लंबा को अशुद्ध लंबा से कराते हैं, क्रॉस करवा देते हैं। तो अब जब अशुद्ध लंबा को अशुद्ध लंबा से करवाएंगे तो सब के सब क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो दूसरा नियम में क्या करना है कि इसी को क्या कर देना है, स्वयं से करा देना है संकरण, स्वयं से, यानी टीटी को टीटी से करवा देना है संकरण, समझ गए। यानी F1 गुना F1, इसको बोलेंगे चाहिए F1, और फिर क्या लिखेंगे F1, वो हो जाएगा, दूसरा नियम आ जाएगा, समझे। देखिए दूसरा हम कर देते हैं। तो दूसरे नियम के हिसाब से बाबू ध्यान दीजिए आप लोग, दूसरे नियम के हिसाब से इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। समझिए दूसरा नियम, दूसरे ये पहला नियम के लिए हो गया आपका कंसेप्ट, दूसरा नियम के लिए कंसेप्ट, ये दूसरा आपका है, ये तीसरा है ना। ये दोनों आसान है, दोनों आसान, ये वाला आसान है, थोड़ा सा इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, बट ये भी आसान हो जाएगा, पढ़ा देंगे तो। पृथक्करण का नियम, पृथक्करण में कुछ नहीं करना है बाबू, टी और ये टी, मतलब F1 गुना F1 के बीच में हमने क्या कराया, क्रॉस करवा दिया, संकरण, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। संकरण क्रॉस, बाबू ध्यान दीजिए, हमने करवाया टीटी को टीटी से करवा दिया, क्रॉस करवा दिया, प्रथम पीढ़ी को प्रथम पीढ़ी से करवा दिया, क्रॉस करवाने के बाद इस सब का सब पृथक हो जाएगा। कैसे करना आपको मालूम भी है, कैसे करना है क्रॉस, कैसे किया जाता है मालूम है ना, पहला के दोनों के साथ, फिर दूसरों को दोनों के साथ करना है कि नहीं करना है। चलिए क्रॉस करते हैं, बताइए टी को टी के साथ क्या मिलेगा, टी, टी को टी के साथ क्या मिलेगा, टी टी, टी को टी के साथ क्या मिलेगा, टी टी, टी को टी के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, स्मॉल टी मिलेगा ना, ये नहीं मिलेगा। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बताओ बाबू ये क्या होगा, ये क्या होगा, शुद्ध लंबा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, शुद्ध बौना, बहुत बढ़िया। यानी ये तीनों का होगा। आप जब बाहर से देखिएगा, जब आप बाहर से देखिएगा तो इसमें लंबाई कौन कौन दिखाएगा, तीन को दिखेगा। बाहर से देखने के बाद जिनके इंटरनल, हम आंतरिक संरचना नहीं बोल रहे हैं, आंतरिक संरचना अलग अलग है। ये तो है देखो, इसमें अलग अलग नहीं है, ये भी अलग अलग है, इसमें अलग अलग है, ये भी अलग अलग है, अंदर में अलग अलग है। बट बाहर से अगर आप किसी को फिजिकली देखिएगा तो कैसे दिखाई देगा आपको, तीन को व्यक्ति कैसे दिखाई देगा, लंबा, एक को दिखाई देगा बौना, दिखाई देगा ना। यानी फिनोटाइप क्या दिखाई देगा, फिनोटाइप, फिनोटाइप में, फिनोटाइप मतलब कुछ जो बाहर से देखने पर दिखाई दे आपको उसको बोलते हैं फिनोटाइप, जो इंटरनल होगा आंतरिक होगा उसको बोलेंगे जीनोटाइप। तो फिनोटाइप में क्या दिखाई देगा आपको, तो कहिएगा तीन को लंबा दिखाई देगा, एक को बौना दिखाई देगा, ये होगा फिनोटाइप। समझे आप लोग, इसमें कोई दिक्कत है बताओ। चलिए हम लिख देते हैं इसका। देखिए उसने क्या किया था, मेंडल ने क्या किए थे, मेंडल एक चार्ट बनाए थे, क्या बनाए थे, चार्ट, कौन चार्ट, खाने वाला नहीं, हाई वाला, हाई से चार्ट बनाए थे। इसी को ऐसे किए थे उन्होंने, ऐसे किया था चार्ट बनाकर, कैसे, ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत।
उन्होंने लिखा, एक में लिखा टी टी, कोई दिक्कत? टी, अब दोनों बीच में क्रॉस करवाया। कैसे क्रॉस करवाया? टी को टी के साथ क्या आएगा? टी टी, इसको क्या कहेंगे? शुद्ध लंबा। अब टी को टी के साथ ई क्या होगा? अशुद्ध लंबा होगा ना। अब इसको साथ पारापारी क्या बनेगा? अशुद्ध लंबा। क्या बाबू? ये टी के साथ टी टी क्या होगा? शुद्ध बौना। हो गया ना। तो हम ऐसे करवाएं चाहे ऐसे करें, ठीक है। ये भी नियम इसी का है, इसलिए आप ऐसे करवा दिए, इसको ऐसे करवा दिए। चलिए इसका हम लिखते हैं फिनोटाइप जीनोटाइप, लिख लेते हैं फिनोटाइप जीनोटाइप। देखो ध्यान दीजिए बाबू आप लोग, इसको थोड़ा बाबू इसको मिटा दें हम लोग, इसे मिटा दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। चलो इसको मिटाते हैं बाबू, ध्यान दीजिए, समझिएगा। देखो बाबू, फिनोटाइप फिनोटाइप बोलिए, ध्यान दीजिए। एक है टी, कैपिटल टी, एक है कुछ बाबू टी टी, एक है टी टी और एक है टी टी। अब बताओ इसमें आप ध्यान से देखिए, फेनोटाइप में आपको क्या दिखाई देगा? फेनोटाइप में 3 गो सीधी लंबा दिखाई देगा। ये कैसे दिखाई देगा? और ये बाहर से देखने पर 3:1 आपको 3 गो लंबाई दिखाई देगा और एक गो बौना दिखाई देगा। यानी पृथक्करण के नियम के अनुसार फेनोटाइप का रेशियो कितना होगा? 3:1। एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इसको रट लीजिए एकदम, 3:1। फेनोटाइप 3:1, 3:1 एग्जाम में पूछता है ना। ये नहीं पूछेगा बट वो पूछेगा आपसे, इसलिए बता रहे हैं। अब आइए बताइए जीनोटाइप। जीनोटाइप हंस रहे हैं बाबू बिना माने मतलब के। आपको फेनोटाइप बुझाएगा ना? फिनोटाइप है, फिनोटाइप क्या होगा? 3:1। अब जीनोटाइप, बताओ जीनोटाइप। आपको जीनोटाइप में इसके जैसा कोई है? इसके जैसा कोई है? हमको जीनोटाइप में जीन पकड़ना है। इसके जैसा कोई नहीं थी, ये एगो। इसके जैसा कोई है? हाँ 2 गो है एक जैसा, तो क्या लिखेंगे? 2, ठीक है। इसके जैसा कोई है तो 1 होगा। जीनोटाइप का रेशियो क्या आ गया? 1 2 1। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत है? हमने 100 परागण करा दिया, स्वयं से करा दिया परागण, यानी संकरण 100 संकरण करवा दिया। संकरण कराने के बाद हमको 4 कंडीशन मिले, जिसमें 3 लंबा एगो बाहर से देखने के पर हमको क्या दिखाई देगा? 3 गो लंबा एगो बौना। इसका मतलब 3:1। ये हो गया फिनोटाइप। अब देखेंगे जीन में चेंजिंग है कि नहीं। जीन में चेंज है, ये कैपिटल टी टी है, ये स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल, ये स्मॉल स्मॉल है। यानी अगर जीनोटाइप देखेंगे हम लोग, तीन गो इसमें अलग अलग भिन्न भिन्न है। एक ये 2 गो है तो 2, एक गो है तो 1, 1 2 1 है ना। एक 3:1, एक 1:2:1, ये 3 गो होगा। देखिए एक 3:1, एक 1:2:1, ये 3 गो होगा। दोनों रट्टा मारना आपको, ठीक है। देखिए हमने जब 2 अलग अलग विपरीत लक्षण लिए लिए ना बाबू, क्या दोनों विपरीत लक्षण के हैं? नहीं, एक ही लक्षण के हैं। दोनों क्या है? सेम लक्षण के हैं। ये भी अशुद्ध क्या है? लंबा है। ये भी क्या? अशुद्ध लंबा है। दोनों के मतलब दोनों क्या है? बराबर लेवल के हैं। और दोनों को जब हमने अथी करवाया, संकरण कराया, तो क्या मिला हमको? 4 चीज़ मिला हमको। लंबा भी संभावना है कि शुद्ध लंबा भी हो सकता है, या फिर अशुद्ध लंबा भी हो सकता है, अशुद्ध लंबा या शुद्ध बौना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 4 गो देखिए, 4 कंडीशन बने कि नहीं बने इसमें? 1 2 3 4। एक और लेके बनाते हैं,
उसका भी कैसा बनेगा, 4 को बनेगा। फिर दोनों को मिला देंगे तो 16 हो जाएगा, ऐसे बनता है। अब ध्यान दीजिए, ये जो चार्ट से हम लोग समझ में आया ना, ऐसे क्रॉस करवाएं, देखो इसके साथ दोनों के पारा पारी हो गया, इसके साथ दोनों को, यही चीज़ को इसी में लिख दिए हैं चार्ट में ना। चार्ट में बनाना बहुत आसान है ना, ऐसे बनेगा तब बनाते रह जाइएगा, समझे आप लोग। इसको कैसे किए आपको मालूम चल रहा है ना, टी को टी के साथ, टी को टी के साथ, ई टी को ई टी के साथ, फिर इसी टी को इस टी के साथ, जब आया 4 को, इसी को फिर दोबारा नियम बना दिए हैं, चार्ट बना कर बना दिए हैं, समझे आप लोग। इसमें कोई दिक्कत है? ये दोनों नियम में कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन ये रेशियो क्या रखिएगा ना, 3:1, 1:1, 3:1, 1:1, ठीक है। एक बार एजीएक बताए थे अनुपात, याद है आप लोग को, नाइट्रिक अम्ल का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3:1 पता था ना, तो उसको भी रटिएगा ना, 3:1, 1:1, कोई दिक्कत इसमें? अब बढ़ेंगे बाबू, हम देखेंगे बाबू स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। पहले दूसरा नियम लिख देते हैं, लिख देना, रुकिए यहाँ पे दूसरा नियम को शुद्ध भाषा में लिख लेते हैं, ये उसका थ्योरी हो गया, समझिएगा। ये सब नीचे आप लोग को बनाना है, चलिए। नियम से प्राप्त प्रथम पीढ़ी जाता है तो क्या बाबू, पीढ़ी के पौधों में समझे, पृथक मतलब अलग अलग हो जाते हैं। जब प्रभाविता के नियम से प्राप्त प्रथम पीढ़ी की जो पौधा है उसको स्वपरागण कराने, मतलब स्वयं से परागण कराने पर कहा जाता है, तो द्वितीय पीढ़ी के पौधों में वे लक्षण खत्म हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग। ये क्या है? F2 मतलब द्वितीय जनरेशन, मतलब पीढ़ी, समझे, द्वितीय पीढ़ी हो गया, कैपिटल टी टी स्मॉल, है कि नहीं है? अब समझो बात को समझ। शुरू हमने क्या लिया, शुद्ध लंबा लिया, अशुद्ध का लिया, बौना लिया, दोनों के बीच में करवाया हमने, तो क्या मिला हमको? अशुद्ध लंबा मिला। अशुद्ध लंबा को अशुद्ध लंबा से हमने करवाया तो क्या मिला हमको? सब अलग अलग हो गया। टी टी देखो, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों एक जैसा है ना, लेकिन ये दोनों अलग अलग हो गया। ये सब चीज़ अलग अलग है, 4 को कंडीशन बन रहा है। फिर तक वही लिखा गया है कि प्रभाविता के नियम से प्राप्त प्रथम पीढ़ी की पौधों में अगर स्वपरागण मतलब खुद से परागण कराया जाए, क्रॉस कराया जाए, तो द्वितीय पीढ़ी के पौधों में वे लक्षण अलग अलग हो जाते हैं। पृथक मैंने अलग अलग होना। इसमें जीनोटाइप फेनोटाइप का हो जाएगा, 3:1, जीनोटाइप का होगा 1:1, इसको रट्टा मार के याद कर लेना है ना। अब फालतू नहीं है तो कीजिए, अगर आप 2 को याद करिए तो काम हो जाएगा आपका। समझाना मेरा काम है, आपको समझना भी काम है। प्रभाव कौन डालता है? आप जानते हैं कि जो कैपिटल होगा प्रभाव डाल देता है, इस उसी के हिसाब से नाम हम बोलते हैं, है ना। चलिए इसको तो हम पढ़ते हैं, स्वतंत्र अभियोग का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है वो। समझिए बाबू, चलिए कुछ पीछे का पूछ लें, बताइए तो। जीन जो होता है, जीन की खोज कब हुई थी? 1909 में। अनुवांशिकी जनक ग्रेगर मेंडल। आगे हम लोग पढ़ेंगे डार्विन का सिद्धांत, लैमार्क का नियम ना। बहुत सारे लोग हैं वैज्ञानिक लोग, अच्छा है, सबके बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन उधर आगे है। फिलहाल हमको पढ़ना है थर्ड नियम, है ना, मेंडल के थर्ड नियम, जिसे बोलते हैं स्वतंत्र अव्यूहन का नियम या द्विसंकरण। या द्विसंकरण क्या है? द्विसंकरण मतलब डी हाइब्रिड, डी क्रॉस, है ना। मोनो हो गया, एक डाई हो गया।
डाई क्रॉस कराना है इसे, मतलब डबल क्रॉस कराना है। दो दो विपरीत लक्षण के आपको लेना है पौधा, 2 जोड़ी, 1 जोड़ी ना, 2 जोड़ी, ठीक है। 2 जोड़ी लेकर के विपरीत लक्षण के पौधे को उसके बीच में कराना है, संकरण कराना है। आप जब 1 जोड़ी लेके करवाते हैं तो उसमें कितने कंडीशन बनते हैं? जब आप 1 जोड़ी लेकर करवाते हैं संकरण तो उसमें 4 बनते हैं, है ना। 4 अलग अलग पृथक रूप से बन जाते हैं। जब हम 2 जोड़ी लेके करवाएंगे तो कितना बनेगा? 16 गो बनेगा। कितना बनेगा? 16 गो। समझ रहे हो? तो जब हम 2 जोड़ी लेके विपरीत लक्षण वाले को लेकर के हम संकरण कराते हैं तो उसमें 16 को बनेगा। और 16 को लिख देना पॉसिबल नहीं है। 16 को ऐसे क्रॉस करवा के लिखना पॉसिबल नहीं है, बल्कि हम एक चार्ट पेपर में चार्ट बना करके उसमें लिख देंगे, उसमें आसानी से हम लिख सकता है। तो ये हो गया आपका द्विसंकरण। द्विसंकरण में होता क्या है कि हम लोग 2 अलग अलग कैटेगरी के 2 जोड़ी लेते हैं पौधा, 2 जोड़ी, 1 जोड़ी ना 2 जोड़ी। तो हम लेंगे पीला गोल, क्या लेंगे? पीला गोल, पीला और गोल। एक लेंगे हरा और झुरीदार। पीला गोल 2 जोड़ी हो गया, पीला गोल 2 जोड़ी, एक पीला पीला 1 जोड़ी, और गोल गोल 1 जोड़ी, तो क्या जोड़ी हो गया? 2 जोड़ी। और फिर 2 जोड़ी हरा और झुरीदार, हरा या फिर चपटा, हरा या फिर अथी चपटा या फिर झुरीदार का कुछ भी लिख दीजिए वहाँ पे, हरा या जो आपकी मर्जी हो। देखो तो बिजली आ गया बाबू, लाइन नहीं आ पाया। हाँ भाई, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? थोड़ा रुके हैं लाइनिया की वजह से, बट देखिए कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो द्विसंकरण जो है आपका, हम 2 को लेते हैं भाई, धीरे धीरे समझिए आप लोग। हम 2 जोड़ी विपरीत लक्षण के लेके दोनों के बीच में कराएंगे संकरण। 2 जोड़ी लेकर कराएंगे तो क्या कहेंगे उसको? द्विसंकरण। समझिए, एक लेंगे कैपिटल वाई, कै जोड़ी? कै जोड़ी? 1 जोड़ी है। एक लेंगे कैपिटल आर, ये कै जोड़ी हो गया? 2 जोड़ी हो गया ना। तो 2 जोड़ी के बीच में क्या कराएंगे? संकरण। एक लेंगे स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। कोई दिक्कत? कैपिटल वाई मतलब होता है येलो, येलो माने क्या होता है? पीला। तो हम पीला इसे कह सकते हैं, इसका नाम क्या देते हैं? हम मटर का दाना लिए, कैसा लिए? पीला लिए। कैसा लिए? पीला लिए। पीला। आर से क्या होता है? राउंड। क्या होता है? राउंड। राउंड माने गोल। तो एक पीला गोल हो गया। अब बताइए पीला गोल में, पीला गोल यहाँ हो गया, बताइए प्रभावी लक्षण किसका होता है? प्रभावी हम किसको मानते हैं कि प्रभावी है? ये कैपिटल लेटर को प्रभावी मानते हैं। जो कैपिटल अक्षर है, जो बड़ा अक्षर है, उसे क्या कहेंगे? प्रभावी। उसका ही प्रभाव जम जाता है उस पर जाने के बाद। आगे बढ़े। ई क्या है? स्मॉल क्या है? वाई है। स्मॉल वाई क्या कहें? हरा। स्मॉल वाई क्या कहें? हरा कह देते हैं। कोई दिक्कत है? स्मॉल जो वाई है क्या है बाबू? हरा। स्मॉल जो आर है इसे क्या कहेंगे? झुर्री। गाना था बजा रहा, आपके तो गाने नहीं समझ में आता है। भात खा ले, दही खा ले, रोटी खा ले, गाना है। समझिए, पहले गाना में दम था, अब गाना में दम नहीं है, बम है। फिल्म बनाता है ना तो 2 गो उसमें कहानी है, जानते हैं क्या होता है कहानी? वही कहानी पर टोटल फिल्म वही कहानी होता है। फिर प्योर फिल्म में क्या हो गया? लव स्टोरी हो गया, उस पर कहानी पूरा अथी कर देता है, और ओकर चक्कर में मार धारी सब कर देता है। मार है 2 गो गाना गाएगा, बस काम हो गया। 2 गो गाना गाएगा, काम हो गया। चलिए 2 घंटा में पूरा कहानी खा लिया, पी लिया, मरियो गया। 2 घंटा की फिल्म है, समझा? बहुत दुनिया आगे बढ़ गया है, लेकिन कहानी लोग को मिल भी तो नहीं रहा है ना, बात यहाँ पे है। तो देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल लेटर स्मॉल आर, ये है। दोनों के बीच क्या करेंगे? हम संकरण कराएंगे, क्योंकि 2 जोड़ी के विपरीत लक्षण वाले हैं, है कि नहीं? एक पीला गोल है, एक हरा झुरीदार है। मतलब दोनों में प्रभावी लक्षण किसका होगा? उस साइड का होगा, क्योंकि दोनों क्या है? कैपिटल है ना। अच्छा आप बताओ बाबू,
बिफोर अभी बताए हैं आप लोग को, जस्ट बिफोर, टी टी स्मॉल टी टी, दोनों के बीच क्रॉस करने पर क्या मिलेगा आपको? मिलेगा ये वाला, एक ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए शुद्ध क्या है? लंबा है। शुद्ध क्या है? बौना है। ये देखिए शुद्ध क्या है? पीला है। शुद्ध क्या है? गोल है। शुद्ध पीला शुद्ध गोल है ना, शुद्ध पीला शुद्ध गोल। अच्छा, दोनों के बीच में अगर हम यहाँ पे करवाते हैं, देखो क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए बाबू, हमको ना ऐसे करने में ना वाई के साथ, वाई के साथ, वाई के आर के साथ, वाई के आर, ऐसे लिखने में बहुत समय लग जाएगा। तो हम पहले ये दोनों में ही करवा देते हैं, क्रॉस करवाते हैं, है ना, एक एक जोड़ी में करवाते हैं, क्रॉस करवा दिए। इससे जो बनेगा ना उसको हम करवाएंगे मेन। जब दोनों में हम क्रॉस करवाते हैं बाबू, तो यहाँ पर बताओ क्या मिलेगा? जब कैपिटल टी स्मॉल टी है, टी यहाँ शुद्ध लंबा शुद्ध बौना, तो क्या मिला? टी टी मिला, दोनों में एक को मिल गया। तो इसमें क्या मिलेगा? दोनों में एक मिल जाएगा। समझे आप लोग? कैपिटल वाई या कैपिटल आर मिल जाएगा। अगर ये दोनों में अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो क्या मिलेगा? स्मॉल वाई स्मॉल आर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा ये बताओ, जब हम इसको स्वयं से कराते हैं क्रॉस, तो कितने कंडीशन बने थे? 1 2 3 4 कंडीशन बने थे, नहीं बना था? तो जब हम इसको इसी से करवाएंगे, 100 परागण करवा देंगे, तो कितना कंडीशन? 4 कंडीशन। इससे क्या कंडीशन? 4 कंडीशन। अब इसका 4 गो आ जाएगा, इसका भी 4 गो आएगा, 4 गो आएगा ना, तो ई चारों को करवाएंगे थी संकरण। तो पहले का चारों के साथ, फिर दूसरा का चारों के साथ, तीसरा का चारों के साथ, चौथा चारों के साथ, तो कै गो बन जाएगा? 16 गो बन जाएगा। इसका 4 गो बनेगा, इसका 4 गो बनेगा, इसका भी 4 गो। तो हमको ऐसे लिखना नहीं, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले एक नहीं होता, सिस्टमेटिक ढंग से इसको लिख देते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीका से। सबसे पहले इसको एक जगह लिख देते हैं हम दोनों को। कैसे लिखते हैं? ध्यान दीजिए, दरवाजा बंद कीजिए, आगे ना हम लोग लेवल पे देखिए। अब दोनों का एक हम क्रॉस नहीं करवाते हैं, दोनों को सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। सिस्टमेटिक अगर लिखेंगे बाबू, तो वाई के वाई जगह लिखेंगे, दोनों को वाई एक जगह और दोनों आर एक जगह। ये हो गया सिस्टमेटिक, समझे? ये सिस्टमेटिक हो गया। इसका नाम बताइए तो क्या होगा? इसका सोच के नाम बताओ, क्या लिखें इसका नाम? ये कैसा होगा? ये जो कैसा होगा बताओ? देखो इतना, देखो ये क्या है? पीला है कि गोल है कि हरा है कि झुर्रीदार है? पीला है। क्या है? पीला होगा, क्योंकि कैपिटल वाई इस पे प्रभावी है। कैपिटल वाई प्रभावी है, जो प्रभावी उसी का नाम लेके बोलना है। तो वाई कैसा है? पीला है। तो ये क्या है? पीला है। इसके बाद दोनों मिला क्या कहेंगे? पीला कहेंगे, कहेंगे ना पीला, पीला। ये क्या है? गोल होगा, यानी इसका नाम पूरा क्या है? पीला गोल। क्या होगा? पीला भी और गोल भी। इसको बोलेंगे प्रथम पीढ़ी, F1। ठीक है, इसमें एक ही प्रजाति, ये दोनों को कंबाइंड किए हैं तो एक ही हमको मिला प्रथम पीढ़ी में, एक ही जैसा मिला हमको। ठीक है, इसे बोलेंगे प्रथम फर्स्ट जनरेशन। इसी का 100 परागण करवा देंगे। 100 परागण मतलब इसी को इसी के से करवा देंगे, है ना? तो कितना टोटल बनेगा? टोटल 16 गो बनेगा, समझे? उसके लिए चार्ट हम बनाएंगे। जस्ट देखिए कैसे करना, कैसे समझिए हमको कैसे करना है भाई मेरे। ई वाई को किसके साथ करेंगे? आर के साथ। ई वाई किसके साथ करेंगे? ई आर के साथ। फिर ई वाई को किसके साथ करेंगे? आर के साथ करेंगे। यही वाई को किसके साथ करेंगे? ई आर के साथ करेंगे। तो अभी यहाँ पे कै गो बनेगा? अभी जस्ट इस दोनों करते हैं तो कितना बनेगा? यहाँ पे 4 गो बनेगा। एक और लेते हैं इसी के जैसा, तो नीचे कै गो बनेगा? 4 गो बनेगा कि नहीं बने? देखो कैसे हम, देखो स्वयं को स्वयं से कराते हैं, तो स्वयं को स्वयं से कराने का तरीका समझिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ई वाई को देखिए कितना कंडीशन, 4 कंडीशन बनेगा। अरे बाबू, अरे ये बोला वाई को आर के साथ क्या बनेगा? वाई आर। वाई को ई छोटका आर के साथ, ई वाई को ई आर के साथ, ई वाई को ई आर के साथ, 4 को बना। हम स्वयं को कराएंगे स्वयं से, ले लिए एक और। इसमें भी सेम टू सेम यही कंडीशन बनेगा, 4 को सेम टू सेम बनेगा। हमको ही करवाना है दोनों में, करवाना है हमको दोनों में, दोनों से करवाना है। तो अब कैसे करवाएंगे? पहले इसको तोड़ लिए 4 भाग में, इसको जो तोड़ लिए 4 भाग में, अभी दोनों में नहीं करवाए हैं हम, दोनों में कहाँ करवाए हैं हम? तो अलग अलग इसका निकाल रहे हैं, तोड़ निकाल रहे हैं। इसको हमने किया था 4 गो कंडीशन बना ना, 4 गो।
इसका भी करेंगे तो क्या बनेगा, 4 का बनेगा। लेकिन अभी दोनों में नहीं करवाए हैं, अब दोनों कैसे करवाएंगे, तो ई जो है ना यहाँ पे 4 होगा, ऐसा ही बनेगा, तो चारों के साथ पारा-पारी मिलेगा, मिलेगा ना। फिर ये वाला जो है ना, तो इसमें चारों के साथ मिलेगा, फिर ई वाला चारों के साथ मिलेगा, फिर ई वाला चारों के साथ मिलेगा, तो टोटल क्या बनेगा, 16 गो। क्या बनेगा, 16 गो। समझ रहे हो बात को। देखिए इसमें भी 4 गो बनेगा, हम लिख लेते हैं। क्या बनेगा, कैपिटल वाई या कैपिटल आर, कैपिटल वाई और छोटा आर, कैपिटल नहीं छोटा आर, ई वाला होगा ना, ई का होगा छोटा छोटा। कोई दिक्कत है, अब बताओ हाई करेगा, देखिए कैसे करेगा, क्रॉस कैसे करेगा, क्रॉस ई 1 2 3 चारों साथ करेगा, ई वाला 1 2 3 4 चारों, क्योंकि दोनों में हम क्या करा रहे हैं, 100 परागण क्रॉस कर दोनों में करवा रहे हैं। अभी तो हम इसको तोड़ के 4 को लिखे हैं, इसको तोड़ के हम 4 को लिखे हैं, लिखे कि नहीं लिखे हैं, पीछे उसको करो, झोंटा का ऐसे कर रही है, मार धके ऐसे पढ़ने झोंटा या प्लस आर नहीं, देखो यहाँ पे मकलोल कहीं के राहु भकवाया था तक ई वाई वाई आर आर 4 कंडीशन बना, इसका भी कैगो बना, 4 गो कंडीशन बना, बना ना बाबू। 16 को बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ पे 16 को बनेगा, तो 16 को लिखना, अब लिखेंगे कैसे, देखो हम 16 को कैसे लिखेंगे, हम चार्ट बनाएंगे, जिससे मेंडल चार्ट बने तो हम भी चार्ट बनाएंगे। ओके देखो चार्ट कैसे बनाते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, बड़ा सा एक खींचेंगे इससे, ठीक है, आ रहा है ना, आ रहे हैं बाबू, आ रहा है, देखो तो अब आ जाएगा, नहीं आ रहा, अरे यार बहुत कमी है, बहुत कमी है, अब तो आएगा ना भाई, कहा तो नहीं आ रहा है, बकलोल लिखा, ध्यान दीजिए बाबू, हमको सब कुछ इसमें सीखना है ना, बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसको लिखिए ऊपर में, जो ऊपर में वही नीचे, हम एक बताए थे आपको, ई वाला देखो, ई वाला बताए थे टी में या टी से, इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखो लिखते हैं, ऊपर में टी टी, ऐसे 4 को पहले बॉक्स बना लिए थे, है ना, बना लिए ना, और नीचे में क्या होगा, टी टी होगा, इसमें 2 टी टी गुना करो, टी टी में बन जाएगा नहीं बन जाएगा, तो उसी प्रकार कर रहे हैं, जो ऊपर है वही नीचे आएगा, मतलब जो ऐसे ऊपर होगा और नीचे वही हो रहा है ना, तो इसमें भी ऐसे करेंगे, देखो इसमें लिखेंगे ई वाला, वाई आर वाई आर वाई आर वाई आर, कहाँ पे लिखेंगे, ऊपर, सेम टू से नीचे, वाई आर वाई आर वाई आर वाई आर, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, चलो लिखते हैं, इसमें लिखें वाई आर, फिर क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, कोई दिक्कत, इसमें आइए, एक दो ठीक है ना, इसमें क्या लिखें, वाई आर, जो ऊपर वही नीचे, वाई आर वाई आर वाई, अब क्रॉस यहाँ से जैसे कैसे करते हैं, एगो ऐसे होगा ना, 4 16 को हो जाएगा ना, इसमें भी 16 को हो जाएगा, देखो 16 खाना है, 4 8 12 16 नहीं है, चलो कराते हैं, वाई आर को वाई आर से क्या होगा, एक जगह लिखना है, क्या करना है, एक जगह लिखना है, आप समझिएगा, है ना बाबू, देखो वाई
वाई आर आर। कोई दिक्कत है बाबू? वाई वाई आर आर कैपिटल दोनों है ना। चलो अब आइए वाई आर तो क्या लिखिए? वाई वाई आर आर। कोई दिक्कत? ई वाई आर के साथ ई वाई आर, फिर दोनों का है कैपिटल। अब देखो वाई आर को वाई आर से क्या लिखे? वाई वाई आर आर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ना एक जगह लिख रहे हैं दोनों को। इसको लिखिए वाई वाई आर। कोई दिक्कत? अब आइए इसको समझिए, भुला जाइएगा बाबू, जो कह रहे हैं समझो। करिए, एगो बड़का एगो छोटका, दोनों क्या है? छोटका है। अब आइए एगो बड़का एगो छोटका, दोनों क्या है? एगो बड़का वाई और छोटका वाई, होगा ना? कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर देखिए स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल। अब आइए दोनों क्या है? स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। इसको मिलाइए, वाई आर को वाई आर से क्या होगा? वाई वाई एस कैपिटल स्मॉल। इसको मिलाइए, कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल। ये देखिए दोनों क्या है? स्मॉल, एगो कैपिटल एगो स्मॉल। इसको मिलाइए, स्मॉल दोनों। हो गया ना? बोलिए। चलो अब इसका हम लोग लिखते हैं नाम। इसका लिखते हैं नाम। बताओ ये दोनों क्या है? कैपिटल वाई है तो क्या होगा? पीला। देखो ध्यान दीजिए बाबू, सुनिए, पी से क्या होगा? पीला। कैपिटल आर दोनों तो क्या लिखेंगे? गोल, यानी पी और क्या है? जी। जी से गोल होगा ना, गोल। पी जी हो गया। ई क्या होगा? पी और ये क्या होगा? जी होगा। क्यों होगा? क्योंकि कैपिटल आर है, प्रभावी है, तो क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्या होगा? पीला। पीला होगा ना। अरे कैपिटल वाई। ई क्या होगा? जी। ये क्या होगा? पीला। ई क्या होगा? जी। ये क्या होगा? पीला। ई क्या हो गया? ये क्या होगा? पीला। ई क्या होगा? तक झुरीदार। जे। जैसे जे झा होता है ना, झुरीदार। अब हिंदी में लिख लीजिएगा अपना मन होगा तो। ई क्या होगा? पीला। ई क्या होगा? ई क्या होगा? पीला। ये क्या होगा? झुरीदार। ये क्या होगा? पीला। ई क्या होगा? गोल। ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? हरा। हरा। ये क्या होगा? गोल। चलिए हरा गोल। ये क्या होगा? हरा। और ये क्या होगा? गोल। ये बताओ, पीला गोल, पीला हरा झुरीदार होगा। ये क्या होगा? झुरीदार। अच्छा हरा, हरा गोल। ये क्या होगा? हरा झुरीदार। यही ना होगा जी? यही सब है। अब बताइए, बाहर से देखने के बाद अब हम लिखते हैं कुछ ही, फेनोटाइप और जीनोटाइप। फेनोटाइप लिखते हैं। बताओ, पीला गोल, फिर क्या क्या है? पीला झुरीदार, फिर क्या है? हरा गोल, और क्या है? ई क्या लिखे हैं? गोल। जी है, हरा गोल हो गया। और बताओ, पीजी हो गया, एच जी हो गया, एच जे हो गया। ओहो, लिखिए, समझिए, पीजी और क्या है? पीजे और क्या है? क्या है? एच जी और क्या है?
एच जे। बताओ पीजी कैगो है, पीला गोल कैगो है, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, कैगो है। अब बताओ पीला आही का है, झुरीदार कैगो है, पीला झुरीदार। पीजे कैगो है, 1 2 3 3 गो, 3 गो ना है, 3 गो है। एच जी कैगो है, 1 2 3। एच जे कैगो है, एगो, देखो तो एगो है ना। 9 3 12 3 15 1 16 हो तो गया 16। बताओ बाहर से देखने के बाद, आपको बाहर से देखने के बाद कै गो आपको पीला गोल दिखाई देगा? 9 गो। कै गो आपको पीला झुरीदार दिखाई देगा? 3 गो। आ कै गो आपको अथी हरा और गोल दिखाई देगा? 3 गो। बाहर से देखने के बीच ना, लेकिन जीनोटाइप में अंतर नहीं है। जीनोटाइप में अंतर है कि नहीं अंतर है? जीनोटाइप में प्योर अंतर है। ओके, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब बताओ हमको इसका फेनोटाइप का होगा रेशियो। नौ 3 3 1, 9 3 3 1, यही होगा आपका फेनोटाइप। अच्छा जीनोटाइप में कैसे कैसे लिखते हैं हम लोग? पीजी कै गो है? 1 2 3 9 गो है ना पीजी। इसमें कोई चेंजिंग है पीजी में? पीजी में तो चेंज नहीं है। बस में अच्छा हम कैसे लिखते हैं? ऐसे मत देखिए, पी अजी मत देखिए, आप गड़बड़ हो जाएगा हमको। पीला गोल देखेंगे तो ऐसे नहीं काउंट कर सकते हम लोग। पीला गोल काउंट किस में करते हैं? फेनोटाइप में करते हैं। पीला गोल है, जगह है पीला गोल, जिससे खुद से सूद लंबा था, लंबा लंबा लंबा, इस सबको एक में फेनोटाइप में हो गया था। लेकिन हमको देखना है ई वाला, देखिए मिला पीला है, ठीक है। ई क्या है? गोल है। इसमें अलग अलग है दोनों। इसकी क्या गो है? एक ऐसा देखो तो कहाँ है ऐसा ऐसा? इसके जैसा जीन कहाँ आपको दिखाई दे रहा है? देखो कहीं दिखाई दे रहा है ना। तो कै गो? एगो। इसके जैसा जीन देखो कहाँ है? 2 गो कैपिटल वाई, एगो, देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, 2 गो कैपिटल वाई है एक गो, 2 गो और देखो कहीं। अब नहीं है, नहीं ना है। चलिए अब इसके जैसा देखो, इसके जैसा देखो बाबू, 2 गो होने कैपिटल होना चाहिए है। ये वाला देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला हो गया ना, ये वाला हो गया ना, ये वाला हो गया ना बाबू रे। हाई देखो दोनों सेम टू सेम है। और देखो और होगा कहीं ना कहीं, देखो नहीं है, एकदम नहीं है बाबू, है तो कितना लिखे? चलो ना लिखते हैं जितना लिखा रहा है। चलिए और देखिए, हाइला हो गया काउंट है नहीं ना। चलिए 1 कहाँ पे? यहाँ पे 2 है, 3 4 और है, देखो 4 गो। और आगे बढ़ते हैं, ई हो गया, ई नहीं ना हुआ अभी, देखो तो 1, देखो 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 कहीं है, गोल गोल करते हैं, गोल गोल, ये वाला नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही है, एक। अब आओ, ये भी हो गया क्लियर, साइन मार देते हैं। इधर सब क्लियर है ना? इन्हें नहीं क्लियर है, गोल करते हैं। देखो तो ऐसा कोई है? कैपिटल वाई हाई वाला। चलिए 2 गो और बोलो, नहीं है, कै गो आया? 2
चलिए साइन मार देते हैं, ये भी खत्म। अब क्या बचा, देखो है ना, हो गया नहीं सब लगता है, कुछ बचा नहीं ना है। इसमें आओ, एच जी कहाँ है, इसका जैसा कहाँ है, गोल करते हैं, इसका जैसा कहीं है नहीं है, तो क्या होगा, एक गो, ये भी हो गया। ये देखो कहीं है, कहाँ है ही, और नहीं ना है, ये हो गया और ये हो गया। अब कौन बचा बताइए, एक बचा खाली, हाई भला। ये पता है क्या है, ये आपका जीनोटाइप, एक दो दो, देखिए उसमें अधूरा लिखा है, एक दो दो, देखो तो स्टार्टिंग में क्या क्या है, एक बस, इसके बाद भी होगा एक दो एक, ठीक है, एक दो एक कैसे होगा, ये हो गया जीनोटाइप। जीनोटाइप पता कैसे हम लिखे हैं, हम ये देखे हैं कि यही जीन इस सब में है कि ना, बराबर जीन, एगो शुद्ध लंबा ले ला, एगो अशुद्ध लंबा, दोनों में अंतर नहीं है। भले आपको बाहर से देखने के लंबा है, लेकिन उसके जीन में अंदर का कुछ ना कुछ केमिकल में कुछ अथी है, जीन में कुछ ना कुछ अंतर है। तो जीन कैसे देखेंगे, हम डायरेक्ट जीने को देखेंगे, हम ऊपर से क्यों देखेंगे, हम डायरेक्ट जीने को देख रहे हैं। तो हमने जीन को देखा, यहाँ पे ऐसा जीन है भाई, यहाँ पर भी पीला गोल है, लेकिन इसका जीन अलग है, नहीं अलग है। देखो जब अलग है तो इसको अलग ही काउंट करेंगे हम, ऐसे जीन देखा जाता है। फेनोटाइप तो क्लियर है, फेनोटाइप को देखना है, जो प्रभावी है, जो लंबा है एक जगह, जो बौना है एक जगह, बस वही तो किए हैं। देखो पीला गोल 9 गो, पीजे 3 गो, हाई है गो, तो फेनोटाइप का 9 3 3 1, इसका हो गया जीनोटाइप का 1 2 2 4 1 2 1 2 1। ये नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, नहीं पूछेगा, जीनोटाइप नहीं पूछेगा, रट्टा मार लीजिएगा, कोई फायदा नहीं है ना, ये रट्टा नहीं मारा जाएगा, इसको बनाना तरीका सीखिए। इसको आप याद करिए 9 3 3 1 फेनोटाइप, ठीक है। थर्ड नेम के अनुसार जो फेनोटाइप का होगा 9 3 3 1 होगा, 9 3 3 1 होगा। फिर से बताते हैं एक बार, समझिए। सबसे पहले हमने क्या किया बताइए, सबसे पहले हमने दो विपरीत लक्षण वाले जीन लिया, पौधा लिया, दो अलग अलग लक्षण के पौधा लिया हमने, और दोनों के भी हमको क्या कराना है, क्रॉस करवाना है, ठीक। तो क्रॉस डायरेक्टली वहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कुछ करना नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे कि अपना ही में करवाते नहीं दोनों के। यहाँ पर क्या वाई आर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, वाई और आर आ गया। जो बड़ा होता है वो प्रभावी होता है, जो छोटा तो वो अप्रभावी होता है। तो ये दोनों को एक जगह लिखते हैं, ठीक है। अगर आपकी मन है कि हम सर जी हम हाई नहीं लिखेंगे, मत लिखिए, आप हाई से करके हाई डायरेक्ट लिखिए। आप यहाँ से क्रॉस का कैसे हाई लेके आ लिए, समझे आप लोगे, क्योंकि ध्यान दो, आप समझिए क्यों हम लिखे हैं इससे एक जगह। आप समझो थोड़ा सा दिमाग लगा के कि जब इधर भी है और इधर भी है, समझिए हम क्या कर रहे हैं, आपको समझ में से आएगा। देखो एक टी यहाँ पे, एक टी यहाँ पे, तो नीचे क्या लिखे थे हम लोग, ना ऐसे नहीं था, कैपिटल टी टी, यहाँ पे क्या था, तो दोनों में से एक एक आया था, ये तो आप जान रहे हैं दूसरा नियम के हिसाब से। अच्छा अब बताओ, यू वाई वाई है, दरवाजा खोलिए, लाइन कट गया, और थोड़ा सा हाई, हाई समझाने के पास आना, हाई मत आओ भाड़ में जाए, हाई आना चाहिए बस, और खोलो आ रहा है तो। अब समझिए, गाना तो उन्हें बजा दिया, कहन कौन कौन, समझिए बाबू, समझो बाबू, मेरे आप दिमाग लगाइए, बहुत नियम थोड़ा सा अथी वाला है। हमने दो जोड़ा लिया, लिया कि नहीं लिया, दो जोड़ा लिया, हमने इसको छोटा कर दिया, इसको छोटा कर, दोनों के बाद मिला दिया। हमको ऐसे करना ही नहीं है, ऐसे नहीं करना हमको करना क्या है, आप बाकायदा जानते हैं कि अगर शुद्ध लंबा शुद्ध बौना है तो टी टी 50-50% आएगा, 50-50% आएगा। अब बताओ शुद्ध पीला अशुद्ध पीला, मैंने एक बात कह रहे हैं, ये शुद्ध है, ये क्या है, ये भी शुद्ध है, सॉरी शुद्ध अशुद्ध नहीं है, सॉरी, ये क्या है शुद्ध है, ये भी क्या है शुद्ध है, लेकिन शुद्ध ये पीला है, ये शुद्ध क्या है हरा है, ये शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध बौना है, दोनों सेम है कि नहीं अर्थ, शुद्ध पीला शुद्ध हरा, तो इसमें से एगो और इसमें से ये भी एगो, एगो हो गया। देखो लिखे ना यहाँ पे वाई वाई। अच्छा हाई जब करेगा देखो, ये भी शुद्ध गोल अशुद्ध झुरीदार, शुद्ध गोल शुद्ध झुरीदार, शुद्ध गोल शुद्ध झुरीदार, तो इसमें से भी एगो इसमें से भी एगो हो गया, दोनों को एक जगह करा दिया।
अब हम जब करवा दिए तो इसको स्वयं से 100 परागण, ये प्रथम जनरेशन हो गया, ये फर्स्ट। पहला में एक ही हमको पीढ़ी मिला जिसका नाम होगा पीला गोल। क्या होगा? पीला गोल होगा। इसको स्वयं से करा देंगे। जैसे जब हम इसको दोनों को कराए थे तो क्या मिलता? टीटी मिला था। इसको स्वयं से हम 100 परागण कराए थे ना, तो 4 गो मिला था 4 गो। अच्छा, इससे कै गो मिलेगा हमको? 4 गो मिलेगा। इसको इसी से करवाएंगे तो कै गो मिलेगा? 4 गो। इसको इससे कै गो मिलेगा? 4 गो मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अब बताओ, हम इसको इसी से कराते हैं। सेंस लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हम इसको इसी से कराते हैं, जैसे जो है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसी से करवाते हैं तो कै गो मिलेगा? 4 गो मिलेगा। कि हमको इससे कोई मतलब है? देखो, क्योंकि हमको 2 को लिखना ही वाला, समझो बात को हम क्या लिख रहे हैं। इसको हमको देखो 2 लिखे हैं अपना, 2 लिखे हैं ना, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमको प्राप्त हुआ है इसी को 2 बार गुना करना है, 2 बार गुना करना है। जो प्राप्त हमको यहाँ पे हुआ है उसी को 2 बार लेना है। तो हमारे पास प्राप्त ये ना हुआ है, ये ना हुआ प्राप्त, तो इसी को 2 बार लेंगे। देखो, एक बार यहाँ पे लिए हैं, एक बार यहाँ पे लिए हैं। अब सपोज करिए हमको दोनों में क्या कराना है? क्रॉस कराना है, दोनों में कराना है। तो दोनों सुनिए कैसे करिएगा, समझिए। जब हम हाई हाई हाई, अब दिखाई दे रहा है आपको? ये दिखाई दे रहा है आपको? अब बताओ, ये दिखाई दे रहा है आपको? इसी को इसी से कराते हैं तो कै गो मिलेगा हमको? 4 गो मिलेगा। कै गो मिलेगा? 4 गो। हम वाई वाई को ले लेते हैं, ठीक है, और इसी को इसी से कराते हैं। करा दिए तो कै गो मिलेगा? 4 गो मिलेगा। कै गो मिलेगा? 4 गो मिलेगा। अब दिमाग लगाओ, इसी को इसी से कराते कै गो मिलेगा? 4 गो मिलेगा। मिल गया? अब दिमाग लगिए हमसे। अब बताओ, जब हम इसी को इसी से कराएंगे तो कै गो मिलेगा? 4 गो मिलेगा। इसी को इसी से करते कै गो मिलेगा? 4 गो मिलेगा। उस प्रकार एकरा को एकरो के एकरे से कराते हैं तो कै गो मिलेगा? 4 गो। इसको भी इसी से करते कै गो मिलेगा? 4 गो। तो 4 गो 4 दूनी एजी के 8 गो, हेनहू मिलेगा 8 गो, 16 गो हो गया। नहीं हो गया? 16 गो हो गया कि ना? तो अब आइए दिमाग लगाइए कि इससे हमको क्या मिलेगा? 4 गो मिलेगा। अब आओ, इससे क्या गो मिलेगा? 4 गो मिलेगा। मिलेगा 4 गो ना? तो अब बताओ, ऐसा ऐसा 2 गो बा तो कै गो हो जी? 8 गो। देखो यहाँ पे है, देखो हम हाई निकाल देने का मतलब ये नहीं कि हम इससे क्रॉस करवा दिए। इसको निकालने का मतलब ये नहीं कि हम इससे क्रॉस करवा दिए। क्रॉस कब कर? जब दोनों को मिलाएंगे तब क्रॉस होगा। तो इसका भी 4 गो होगा, इसका भी 4 गो होगा। हो गया? दिमाग लगा, इसका भी 4 गो, इसका भी 4 गो, इसका भी 4 गो, इसका भी 4 गो। जब सब में तो कै गो हो जाएगा? 16 गो हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? अब इसका तो 8 गो होगा, इसका भी 8 गो होगा। होगा नहीं होगा? लेकिन हमने कैसे किया है? देखो, वाई को आर के साथ, फिर वाई को ई आर के साथ, फिर वाई को ई आर के साथ, फिर वाई को ई आर के साथ, ऐसा हो गया। इसमें भी ऐसे करवा दिए हैं। तो ये तो अलग अलग पार्टी है। अभी दोनों क्रॉस नहीं किया है, समझो, सेंस लगाओ। ये दोनों क्रॉस किया है क्या? अपने आप में नहीं किया है ये, बल्कि फ्रीडम में कै गो है? 4 गो। ये भी स्वतंत्र कै गो है? 4 गो है। हमको दोनों के बीच में कराना है, दोनों में न कराना है क्रॉस से। ये तो खुद से खुद में करवा दिए हैं, इसी में करवा दिए हैं, इसी का इसी में करवा दिए हैं। तो चाचा को मिल गया है। तो अब इससे करवाना हमको इसमें। हम अगर हम चारों से चारों में करवा रहे हैं ना, इसका मतलब तो क्या है? इसका मतलब ये है कि हम ई वाला को इससे करवा रहे हैं। हम ये चारों को जब चारों से करवाएंगे क्रॉस, इसका मतलब ये है कि हम इससे करवा रहे हैं इसको। समझे आप लोग? तो हम जब चारों को इसके साथ करवाएंगे तो ऐसे करवाएंगे, 1 फिर इसी को, 2 फिर इसको, 3 फिर इसको, 4 को बन गया। फिर ऐसे 1 2 3 4 8 हो गया। फिर है वाला 1 2 3 4, फिर 4 हो गया। फिर 1 2 3 4, 16 नहीं हो जाएगा? तो ऐसे नहीं करके बल्कि चार्ट बना के इसे हम लोग ऐसे कर दे रहे हैं, ताकि इसमें ना हम लोग काउंट भी कर सकते हैं। पीला गोल कै गो बा, रेड गोल कै गो बा, हरियर झुरझर कै गो बा, आराम से गिन सकते हैं। इसमें छाट भी सकते हैं कि जीनोटाइप कौन कौन अलग अलग है ना। तो जीनोटाइप में सेंस नहीं लगाना ज़्यादा, बल्कि फेनोटाइप याद रखिएगा, इसको आप कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये फर्स्ट पीढ़ी है। देखो, ये वाला जो मिला हमको बाबू, ये फर्स्ट पीढ़ी हमको मिला है। फर्स्ट पीढ़ी में कैसे मिला है? पीला गोल। अब बाकी जब इसी से करवाए हैं तो टोटल क्या को मिला है? 16 गो हमको मिला है। ठीक है, हम आपको अलग अलग करके बता दिए हैं, इसी को इसमें से, इसी को इसमें से। अब ये दोनों करवाए हैं, यहाँ पे चार्ट बना के करवा दिए दोनों में, मतलब भाई दोनों में करवा दिए। अब यही जैसे लिखे हैं ना ऐसे से, तो यही चीज़ को हम यहाँ पे कर दिए। देखो, इसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे इसके साथ ई वाला, फिर इसी के साथ ई वाला, फिर ई वाला, फिर चारों को, मतलब हाई पहलका से चारों में ना, फिर हाई पहलका से चारों में, फिर इससे चारों में, फिर इससे भी चारों में, इससे भी चारों में,
इस तरह से 4 4 दूनी 8 4 3 12 6 को 16 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, अब आइए, शुद्ध है पीला, शुद्ध है गोल, है ना? जो बड़ा होगा ऊपर भाई होगा, सीधी सी बात है। इसमें बड़ा है ना तो पीला, इसमें बड़ा है ना तो क्या होगा? गोल। बड़ा है, जहाँ बड़ा होगा प्रभावी हो जाएगा। अब रही बात कि बाहर से देखिएगा, जब बन जाएगा पौधा होता तो बाहर से देखने पर ये वाला कैसे दिखाई देगा आपको? पीला गोल। ये वाला का दिखाई कैसे देगा? पीला गोल। ये भी पीला गोल दिखाई दे रहा है, ये भी पीला गोल दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों के जीन में अंतर है। जीन में अंतर है। इसमें दोनों कैपिटल आ रहे हैं, इसमें दोनों कैपिटल आर नहीं है, एक स्मॉल आ रहे, तो जीन में तो अंतर है, लेकिन बाहर से देखने पर कैसे दिखाई देगा आपको? पीला गोल। दोनों कैसे दिखाई देगी? पीला गोल। लेकिन अंतर में क्या बा? जीन में अंतर बा, लेकिन बन अंतर है। तो हम जीन को नहीं कह सकते हैं कि जीन दूगो है, पीजी या पीजी दोनों एक के है ना, एगो दूगो नहीं हुआ, बस ये दोनों अलग अलग है जीन, समझे? तो अब बताओ, हेकरा ऐसा जीन कहीं बा है जो देखो सब भाई दूगो कैपिटल बा, दूगो कैपिटल बा, इसके जैसा जीन कहीं नहीं है, आप खोजिए, जीन नहीं है। भले हम पीला गोल सबको कह दे रहे हैं, लेकिन अशुद्ध भी तो हो जा रहा है। ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, लेकिन हम क्या कीजिएगा? पीला गोल है, भले अशुद्ध है लेकिन है कि नहीं है? अब देखो, तो पीला गोल से मतलब नहीं हमको, तो फेंट हो गया, बाहर से देखने पर लिखे दिखाई देगा पीला है कि गोल है का जी। लेकिन इसके जैसा कोई नहीं है, इसलिए एगो अकेले है। इसके जैसा कैगो है? देखिएगा तो कहीं 2 मिलेगा, 2 लिख दिए हैं। इसके जैसा कैगो है? तो 2 लिख दिए हैं। इसके जैसा कैगो है? 4 तो 4, मतलब जो जैसा है वैसा हम लिख दिए हैं, ठीक है? पीला गोल हो गया। अब जो भी हो आप काउंट देख लीजिए कह के, जो जैसा होगा लिख देना है, करना कुछ नहीं है इसमें कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को? तो आप का लीजिएगा, पहले 2 जोड़ा का लीजिएगा, 2 जोड़ा, दोनों के बीच में पहले अपने आप में करा दिया क्रॉस। हाई मन नहीं तो मत लिखिए, डायरेक्ट ऐसे कर दिया, डायरेक्ट ऐसे कीजिएगा जब ना आप तो यही मिलेगा आपको डायरेक्टली। हम बताएं कैसे मिलेगा, ये बताएं ना अभी जस्ट कि सेम टू सेम, तो एक और दोनों में से मिल जी, सेम टू सेम, भले या कैपिटल है या स्मॉल है, लेकिन दोनों में से को आ जाएगा। देखो दोनों में से को आ गया, हाई दोनों में से को आ गया, बन गया ना। इसको बोलेंगे पीला गोल। चाहे ऐसे करके एक जगह या फिर दोनों के एक जगह सिस्टमेटिक लिख दीजिए, बतिया एक है। उसके बाद आप जानते हैं कि इसका 2 हाली कर देना, आपको F1 गुना F1 कर देना। इसको आपको बाकायदा उतारिए ना बढ़िया से, एक बार कॉपी पे लिखिए ना बढ़िया से। इस हम नियम को लिख देते हैं एक बार, पहले से उतारिए इसको, नियम बाद में लिख देंगे। इसको मिटा के पहले इसका फिर बना दी, छोड़ दीजिए थोड़ा सा जगह, 5-6 लाइन उतारो तो बाबू, इसका नियम लिख देते हैं ना। चलिए इसको मिटा दें। देखो बाबू, जब 2 आ रहा है ना, विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो इन लक्षणों का पृथक्करण, स्वतंत्र रूप से प्रकट होता है। समझ गए? यही क्या है आपका नियम है। समझो, फिर से कराते हैं क्रॉस। पहले क्या लेना है? दोनों कैपिटल, फिर क्या लेना है? दोनों कैपिटल। वाई माने येलो माने पीला, आर माने राउंड माने गोल। एक लेना है दोनों स्मॉल और दोनों स्मॉल। वाई माने क्या होता है? पीला का उल्टा क्या होगा? हरा। खा ले इसको, है ना बाबू, हरा ना। इसको झुरीदार, जैसे झुरीदार। अब दोनों में क्या कराएंगे? क्रॉस। तो दोनों सेम टू सेम। ये क्या है? शुद्ध पीला, ये शुद्ध हरा, शुद्ध पीला, शुद्ध हरा। तो एगो हेकरा में से, एगो हेकरा में से। शुद्ध गोल, शुद्ध झुरीदार, शुद्ध गोल, शुद्ध। तो हे में से एगो हे में से, कोई दिक्कत? इसी को इसी से करवा देंगे, इसी को इसी से ब्याह करवा देंगे। करवा दिए, इससे कै गो संतान पैदा होगा? 16 गो। कै गो होगा? 16 गो।
इसको अगर देखिएगा तो इससे संतान 4 गो, इससे संतान 4 गो, 4 होगा ना, तो गुना कर दीजिए, 4 को 16 हो जाएगा, है ना, सिंपल है। इसको अलग अलग कर दीजिए, y को r के साथ, y को r के साथ, है ना, चलो स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा, 16 होगा। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना? चलिए बाबू, आगे कल बताएंगे आप लोगों को मनुष्य में गुणसूत्रों के नियम, इसे बताएंगे कैसे कैसे लड़का होता है, कैसे लड़की होती है, इससे बताना है, ठीक है। इसको उतारिए आप लोग बढ़िया से।